हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम हिरानबा इंडस्ट्रीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको हिरानबा इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 1994 में ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 26 से 27 ईयर्स इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है एग्रोकेमिकल्स बनाने का ये कंपनी काम करती है, जैसे कि इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड और उसके अलावा जो पब्लिक के हेल्थ प्रोडक्ट्स होते हैं जो पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज किए जाते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए, अगर हम कंपनी के रेवेन्यू मिक्स की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 36% का जो कंपनी का रेवेन्यू है वो इंडिया वाले मार्केट से ही हमें नजर आता है। तो देखिए, बेसिकली अगर आप देखोगे 36% ये काफी अच्छा नंबर है। और अगर हम पिछले 2 या 3 साल से अगर हम इस नंबर की बात करेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट यानी कि इंडिया वाले मार्केट से इनके जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम एक्सपोर्ट के ऊपर अगर हम डिपेंडेंसी की अगर हम बात करेंगे तो वो यहाँ पे कंपनी की कम हो रही है। तो देखिए, अगर हम पिछले 5 से 6 महीने से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो चाइना में जो लॉकडाउन वगैरह हुए हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे जो पोर्ट्स वगैरह है वो बंद हुए हैं। तो यहाँ पे हार्डली 1 या 2 पोर्ट्स वहाँ पे स्टार्ट है, वो भी अगर आप देखोगे फुल बिजी है। तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे जो फ्रेट कॉस्ट की हम बात करते हैं यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन के ऊपर यहाँ पे इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन देखिए, अभी धीरे धीरे वहाँ पे चाइना में नॉर्मलसी आती हुई नजर आ रही है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे ये मार्जिन का जो प्रेशर यहाँ पे शॉर्ट टर्म में पड़ा है वो हमें यहाँ पे नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के कुछ डेटा पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 2358 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी हमें ये नजर आती है। अगर हम इंडस्ट्री के पी रेशियो की बात करेंगे तो लगभग 27 का पी रेशियो हमें इंडस्ट्री का नजर आता है। और ये कंपनी अभी 12.5 के पी रेशियो पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे वैल्यूएशन काफी अंडर कंट्रोल हमें नजर आते हैं। और यहाँ पर अगर ये कंपनी 10 से 15% अगर ये कंपनी ग्रोथ दिखाती है तो वहाँ पे डाउनसाइड रिस्क हमें इस कंपनी में काफी कम नजर आता है। अगर हम डिविडेंड की बात करेंगे तो बहुत ही कम डिविडेंड है, 0.34% का ही डिविडेंड हमें नजर आता है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। और लगातार ये कंपनी अगर आप देखोगे हर साल लगभग 150 से 200 करोड़ का ये कंपनी कैपेक्स प्लान कर रही है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 179 का यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू है, यानी कि अराउंड 3 से 3.5 टाइम्स यहाँ पे कंपनी अभी प्राइस टू बुक वैल्यू पे हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी के ऊपर कोई ज्यादा डेट नहीं है, सिर्फ 54 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो कंपनी डेट फ्री है। क्योंकि पिछले साल की अगर हम सिर्फ नेट प्रॉफिट के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 190 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो देखा जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कंपनी एक अच्छे सिचुएशन में हमें नजर आती है। अगर हम रिटर्न रेशियोज की बात करेंगे तो 38.5% का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। और रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर भी यहाँ पे अराउंड हमें 30% नजर आता है। तो रिटर्न रेशियोज भी यहाँ पे कंपनी के काफी अच्छे हैं। और आने वाले टाइम पे अगर ये लगातार ये नंबर ग्रो होता रहता है प्रॉफिटेबिलिटी वाला, तो ये नंबर हमें और ग्रो होते हुए नजर आएंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के पिछले 4 साल के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 1000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और अभी 4 साल के बाद में ये नंबर आ चुका है 1470 करोड़। अगर हम एग्जैक्ट टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो अराउंड 45% से रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे ग्रो हुआ है, यानी कि इन वे अगर हम देखेंगे तो 10 से 11% CAGR से रेवेन्यू का नंबर हमें ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। और जिसमें से अगर हम देखेंगे तो एक साल यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर कंपनी का कम हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पे 80 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में कंपनी का प्रॉफिट का नंबर आया था। और अगर हम 2021 वाले ईयर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे अराउंड 50% से कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर ग्रो हुए थे 100 से 150 करोड़। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे अराउंड 20-25% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे हमें ग्रो होता हुआ नजर आया था। और अगर हम पिछले साल अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू पे ये कंपनी आ चुकी है और लगभग 190 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे इस कंपनी ने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जनरेट किया था। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे अराउंड 25% की ग्रोथ हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे थोड़े से मार्जिन यहाँ पे कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस थोड़े से कम हुए हैं। इसका रीजन मैंने आपको बताया कि जो फ्रेट कॉस्ट वगैरह इंक्रीज हुई है, इसके अलावा जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस अभी इंक्रीज हुए हैं उसकी वजह से ये इंपैक्ट पड़ा है।
अब अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 214 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स थे। फिर उसके बाद में 2 क्वार्टर्स लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिली थी। फिर यहाँ पे दिसंबर वाले क्वार्टर में थोड़ा सा यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर नीचे आया था और मार्च 2021 वाले क्वार्टर में भी ये नंबर हमें नीचे आता हुआ नजर आया था। फिर अगर हम जून 2021 की अगर हम बात करेंगे जहाँ पे कोविड की सेकंड वेव थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स काफी अच्छे तरीके से कंपनी के बड़े थे। और उसके बाद अगर हम देखेंगे फिर से ये नंबर हमें ग्रो होता हुआ नजर आया था और उसके बाद भी ये नंबर हमें ग्रो होता हुआ नजर आया था। तो देखिए उसके बाद में ये नंबर गिरा था, लेकिन अगर हम पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी ये नंबर गिरा था। तो देखिए अगर हम सीजनल वाइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्च 2022 वाला जो क्वार्टर रहता है यहाँ पे ये कंपनी के लिए कम सेल्स वाला नंबर ही ये हमें नजर आता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 332 से 268 करोड़ पे ये नंबर आया था। तो इन वे अगर आप देखोगे अराउंड 20% ये नंबर कम हुआ था और वही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट थर्ड क्वार्टर में यहाँ पे 40 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का आ रहा है। इस शुरुआत के 3 क्वार्टर में 40 करोड़ से कम के प्रॉफिट थे कंपनी के और उसके बाद में यहाँ पे हर क्वार्टर में 40 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। और दिसंबर वाले क्वार्टर में कंपनी ने हाईएस्ट ईवर अपना एक सिंगल क्वार्टर का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया था। वहां पे कंपनी ने 53 करोड़ के यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट के नंबर दिखाए थे। तो देखिए अगर ऑल ओवर अगर आप देखोगे अगर कंपनी लगभग हर क्वार्टर में अगर 53 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट अगर कमाती है तो वहां पे लगभग 210 करोड़ के लगभग पूरे साल का नेट प्रॉफिट का नंबर हो जाएगा और वहां पे पी रेशियो का नंबर सिर्फ हमें 10 से 11 के लगभग हमें वहां पे कंपनी का नजर आएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए सितंबर 2021 में यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया था। फिर उसके बाद में दिसंबर 2021 वाले क्वार्टर में भी प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज हुई थी। लेकिन अगर हम रिसेंटली क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो हमें और इंक्रीज होती हुई नजर आई है। तो एट दी एंड अगर आप देखोगे तो का 74.15% पे ये होल्डिंग थी और अभी ये नंबर आ चुका है 74.83। तो इन वे अगर हम देखेंगे अराउंड 0.68% से यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सेबी का एक रूल है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे प्रमोटर्स को अगर इच्छा भी होगी तो भी वो ज्यादा यहाँ पे बाय नहीं कर पाएंगे, तो अभी उनके पास 0.17% तक ही वो यहाँ पे और ज्यादा बाइंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम एफआईएस की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लगातार एफआईएस की जो होल्डिंग है वो हमें डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है। जून 2021 से अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये होल्डिंग डिक्रीज हो रही है। लेकिन इन वे अगर आप देखोगे ज्यादा होल्डिंग उनके पास में अवेलेबल नहीं है, तो 1-1.5% का मेरे ख्याल से ये नंबर इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर हम डीआईएच की बात करेंगे तो उन्होंने यहाँ पे 3 क्वार्टर्स में लगातार अपनी होल्डिंग को कम किया था और पिछले 2 क्वार्टर्स से यहाँ पे लगातार उनकी होल्डिंग हमें इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन एट दी एंड अगर हम देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग यहाँ पे काफी ज्यादा है और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनकी होल्डिंग इतनी ज्यादा है, उसी की वजह से यहाँ पे ये जो स्टॉक है ये इतने कम पी रेशियो पे हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए मुझे मेन रीजन ये लगता है कि ये इतना ज्यादा एक तरीके से अगर आप देखोगे इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग एरिया नहीं है मार्केट के लिए कि यार एक नॉर्मल एग्रोकेमिकल से जो ये कंपनी बनाती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसलिए ये प्रीमियम वैल्यूएशन इसको नहीं मिल रहे, जो 25 से 30 के नॉर्मल पी रेशियो मिलने चाहिए वो वैल्यूएशन यहाँ पे इस कंपनी को नहीं मिल रहा है। अब अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले 3 साल से लगातार जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं, तो देखा जाए तो डेफिनेटली अच्छी बात है। लेकिन अभी नंबर ऑफ इन्वेंटरी डेज की अगर हम बात करेंगे रिसेंटली कंपनी के तो वो अभी इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि जो कंपनी जहाँ पे एक्सपोर्ट करती है तो वहाँ पे भी जो पोर्ट पे जो क्या कहते हैं कि जो पोर्ट्स वगैरह है वो बंद हुए हैं, तो उसकी वजह से कंपनी के ऊपर वहाँ पे इन्वेंटरी का इफेक्ट पड़ा है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 82 करोड़ का यहाँ पे आउटफ्लो है, यानी कि 82 करोड़ यहाँ पे कंपनी ने कैपेक्स प्लान करने के लिए यूज किए हैं और कंपनी इस साल भी लगभग 80 से 90 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है। अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 6 करोड़ का आउटफ्लो है, जिसके अंदर जो कंपनी डिविडेंड पे करती है और उसके अलावा जो इंटरेस्ट वगैरह होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए वो यहाँ पे इंक्लूड रहते हैं। तो देखा जाए तो 10 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट कैश फ्लो रहा है और पिछले साल अगर हम बात करेंगे तो 82 करोड़ का रहा था। तो देखा जाए तो धीरे धीरे कंपनी का कैश बैलेंस काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव हो रहा है। तो देखिए ये जो मेन बिजनेस की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे अगर आपके पास अच्छा कैश है तो आप अपने जो अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आ रही है तो उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करके वहां पे ग्रो कर सकते हो।
अब अगर हम यहाँ पे शेयर प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 592 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 945 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो देखिए जिस दिन ये कंपनी लिस्ट हुई थी उसी दिन इसने ये ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से लगातार यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ये कंसिस्टेंट ग्रोइंग ये कंपनी लगती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक साइक्लिकल कंपनी है जो कि एक तरीके से किसी साइकिल में एक अच्छा उनकी अर्निंग हो रही है, किसी साइकिल में अच्छी अर्निंग नहीं हो रही, वैसा नहीं लगता है। लेकिन एक तरीके से अगर आप देखोगे एक तरीके से एक फिनोमिनल काइंड ऑफ ग्रोथ कंपनी, यानी कि 50-60% से ग्रोथ दिखाने वाली ये वैसी कंपनी नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट एक लो काइंड ऑफ, यानी कि अगर हम देखेंगे लोअर डबल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ, यानी कि 10 से 15% के रेवेन्यू टर्म्स में ये कंपनी ग्रोथ दिखा सकती है। और एट द सेम टाइम उसी नंबर्स पे अगर थोड़े से मार्जिन थोड़े से इंप्रूव होते रहेंगे तो वहां पे 15 से 20% के एक्सपेक्टेशन हम वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी में भी रख सकते हैं। लेकिन देखिए अगर 15 से 20% अगर ये कंपनी लगातार ऐसे अच्छे तरीके से अगर ये ग्रोथ दिखाती है धीरे धीरे करके, वहां पे मुझे एक अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज ये चीजें हमें यहाँ पे काफी अच्छी नजर आती है। यानी कि अगर आने वाले टाइम पे अगर कंपनी के कुछ बैड क्वार्टर्स भी अगर हो जाते हैं तो वहां पे डाउनसाइड रिस्क काफी कम नजर आता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे 10 से 11 के पी रेशियो पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। यानी कि अगर 20 से 25% से अगर हम नेट प्रॉफिट को कम भी कर देते हैं तो भी करंट प्राइस के ऊपर यहाँ पे 15 का पी रेशियो में नजर आता है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे काफी चीजें अच्छी लगती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पे जो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे 4 से 5 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट मैं ये बोलूंगा कि आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो यहाँ पे काफी ज्यादा कम होना चाहिए। और रिस्क एपेटाइट अगर आपका कम है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको ये बोलूंगा कि पेशेंट टेस्टिंग आपकी यहाँ पे होगी। अगर आप एक पेशेंट इन्वेस्टर है, अगर आप देख सकते हैं कि अगर 1 साल से आपका स्टॉक वहीं पे ट्रेड हो रहा है तो ये आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी मेरा हिरानबा के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि इंडिया में एग्रोकेमिकल्स की डिमांड यहाँ पे आने वाले टाइम पे काफी ज्यादा है। और उसके अलावा ये कंपनी अभी यूएस यूरोप में भी काम कर रही है, तो अभी थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा फर्क पड़ सकता है। लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मेरा व्यू यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए तो बने रहिए, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि हिरानबा इंडस्ट्रीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।